1979 से पहले, तो सबसे पहले ये गल्फ देश ही थे, सऊदी ही था जो इजराइल के खिलाफ था और ईरान उसे बचाने में लगा था। और आई थिंक जब फर्स्ट टर्म था ट्रम्प का और ये अकॉर्ड हुआ, उसके बाद से इन दो देशों ने मान्यता दी। फिर इन्होंने बोलने के लिए, जब लगातार गाज़ा में इजराइल का जिस भी तरीके से तमाम चीज़ें चल रही थी, तब सऊदी ने बोला कि अब हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही बहुत डिप्लोमेटिक स्टैंड था। इस वक्त भी ईरान और इजराइल की अब तो आमने सामने लड़ाई हो रही है, तब भी गल्फ का कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं या किसकी तरफ उनका रुख है। क्योंकि उन्हें, आपको नहीं लगता कि आज नहीं तो कल एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जंग लंबी छिड़ने वाली है। देखिए, अंदर खाने की बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने स्टैंड ले रखा है, उसको अच्छा। हम आम दर्शक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना। हकीकत ये है कि गल्फ के ज़्यादातर मुल्क चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान जो आज बड़ा रीजनल पावर है, एक रीजनल पावर तो है, अब तो किसी को शक नहीं उसमें, वो चाहते हैं कि ईरान के 5 टुकड़े हो जाएं, अलग अलग टुकड़े हो जाएं। वो कमज़ोर ईरान देखना चाहते हैं, वो मजबूत ईरान नहीं देखना चाहते। इसका क्या कारण? हाँ, अब उसके कई रीज़न है। पहली बात तो यह है, आज की तारीख में देखिए, आज की तारीख में गल्फ के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आप उनकी पहचान केवल एक रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, उनकी पहचान ये है कि पिछले 10-20 सालों में उन्होंने इतना पैसा कमाया है कि वो नए ज़माने के यूरोप और अमेरिका है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाना, दुबई, आबू धाबी, ये सब, हाँ, ये तेहरान से ज़्यादा तेल अवीव दिखते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। मैं इनको ऐसे, तो एक मैं अगर इसको आसान भाषा में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो गल्फ कंट्री को ये लगता है कि बुर्ज खलीफा को पूरी दुनिया जानती है। बुर्ज खलीफा में आप जाते हैं, वहाँ शॉपिंग सेंटर है, मॉल है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं, है ना। उनको ये लगता है कि अगर कट्टरपंथियों की चले तो बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद घोषित कर दी जाएगी। तो ये कौन कर सकता है? ये हिजबुल्लाह कर सकता था, ये ईरान के जो कट्टरपंथी ताकत है वो कर सकता था। तो इनका मानना यह है कि कट्टरपंथी ताकतों को ख़त्म होना चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, ईरान में रज़ा पहलवी या किसी इस तरह के अमेरिका और इजराइल सपोर्टिव कंट्री के लोग आ जाए, ताकि वो भी इनकी हाँ में, और उसके बाद उन्मुक्त होकर जिया जाए। तो मिडिल ईस्ट कंट्री का ये मन है।